गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा एसबी एग्जाम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में खड़िया जनजाति के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 जनजाति के बारे में जाना है। 3 जनजाति के बारे में जाना है, संथाल के बारे में जाना है, मुंडारी के बारे में जाना है और हो जनजाति के बारे में जाना है। आज हम लोग तो देखिए खड़िया जनजाति के बारे में बात करेंगे। खड़िया जनजाति के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लगभग क्या है, तो सभी जनजाति कौन से, तो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से बिलोंग करते हैं। लगभग सभी जनजाति, अगर आप लोगों को तुक्का सेट करना है तो 3200 जनजाति में आप मान के चलिए अधिकतर आपका ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है ना, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा खड़िया और मुंडारी है ना। देखिए अगर भाषा का बात करें खड़िया जनजाति की भाषा का बात करें तो ये आपका कौन सा, तो खड़िया मुंडारी भाषा वर्ग से संबंधित है। झारखंड में गुमला, सिंहभूम, जहीरबाग और मानभूम में इस जनजाति का निवास है। ठीक है, झारखंड के गुमला, सिंहभूम, जहीरबाग और मानभूम में इस जनजाति का निवास है। इस जनजाति का निवास स्थान आपका गुमला, सिंहभूम, जहीराबाद और ये जहीराबाद नहीं है, ये आपका हजारीबाग है। ठीक है, ये आपका हजारीबाग और मानभूम में इस जनजाति का निवास होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। झारखंड में हिल या पहाड़ी, देखिए पहाड़ी भागों में खड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण अगर बात करें तो सिमडेगा में होता है। झारखंड में हिल या पहाड़ी खड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण आपका कहां, तो सिमडेगा जिला में के कोलोबीरा क्षेत्र में। सिमडेगा जिला के जो कि गुमला से अलग हुआ है और उसमें कौन से क्षेत्र में, तो कोलोबीरा क्षेत्र में होता है। ठीक है, झारखंड में हिल या पहाड़ी खड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण सिमडेगा जिला के कोलोबीरा क्षेत्र में पाया जाता है। ढेलकी खड़िया की सर्वाधिक जनसंख्या, ये आपका आया हुआ एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ढेलकी खड़िया की सर्वाधिक जनसंख्या, ये खड़िया जनजाति का एक भाग है। वो आपका कहां, तो रांची में और हजारीबाग जिला क्षेत्र में निवास करती है। रांची और हजारीबाग जिला क्षेत्र में निवास करती है। ढेलकी खड़िया का सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो रांची में, रांची या हजारीबाग में। और संकेंद्रण हिल या पहाड़ी खड़िया, देखिए ये उसका पार्ट है। हिल या पहाड़ी खड़िया प्रजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपका सिमडेगा जिला में है। लेकिन ढेलकी खड़िया के बारे में पूछेगा, तो वो आपका कहाँ है, रांची और हजारीबाग जिला क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। गोत्र प्रणाली का बात करें खड़िया जनजाति में अगर गोत्र प्रणाली का बात करें तो इस जनजाति की वैवाहिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग क्या करते हैं, तो गोत्र को देखकर शादी विवाह करते हैं। गोत्र प्रणाली का इस जनजाति की वैवाहिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। समान गोत्र में विवाह, देखिए सबसे बड़ा बात है इस जनजाति का कि समान गोत्र में विवाह निषिद्ध है। समान गोत्र में ये लोग विवाह नहीं करते हैं। विवाह में वधू मूल्य देना होता है। वधू मूल्य यानी लड़की वालों को, कितना अच्छा रूल है देखिए कि लड़की वालों को ये पैसा देता है, लड़की वालों को दहेज देता है, तभी विवाह होता है। और विवाह में वधू मूल्य देना होता है, जिसे इनकी भाषा में क्या करते हैं, तो गिनी डांट कहते हैं।
इनकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो गिनी डाट कहा जाता है। समान गोत्र में विवाह निषिद्ध है, विवाह में बधु मूल्य देना पड़ता है, और उस भाषा में देखिए क्या कहते हैं? तो गिनी डाट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगला पॉइंट पे हम लोगों का देखिए 7वां पॉइंट, विवाह के अन्य प्रकार में, विवाह के अन्य प्रकारों में, विवाह का जो प्रकार होता है उसमें देखिए उगरा उगरी ये टाइप है। इन लोगों के गोत्र में जो विवाह होता है इसको कहते हैं उगरा उगरी। दुख चौलकी लिखा हुआ भी है, दुख चौलकी, झीका या राजी खुशी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। विवाह के अन्य प्रकारों में, विवाह के प्रकारों में अगर बात करें तो कौन कौन सा विवाह होता है? उगरा उगरी, दुख चौलकी या झीका, झीका और राजी खुशी से तो ये पता ही होगा। ठीक है, मतलब इन लोगों के गोत्र में जो विवाह का टाइप है, विवाह का टाइप आपका उगरा उगरी, दुख चौलकी, झीका या राजी खुशी, यही सब प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न को देखेंगे, 8वां पॉइंट को देखेंगे। खड़िया लोगों का मुख्य पर्व, खड़िया लोगों का मुख्य पर्व आपका कौन कौन सा है? तो जंकोर, दिमदूड पूजा जिसको कि गौशाला कहा जाता है, और बाव बिडबिड जिसको धानबनी कहा जाता है। ठीक है, खड़िया लोगों का मुख्य पर्व, मुख्य पर्व जंकोर जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में सरहुल के नाम से जानते हैं, फूलों का त्योहार जिसको कहा जाता है, फूलों का त्योहार किसको कहा जाता है? तो सरहुल को कहा जाता है। और इन लोगों के लैंग्वेज में, खड़िया जनजाति के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? तो जंकोर कहते हैं। दिमदुड पूजा, दिम दड्डू पूजा यानी गौशाला पूजा, गौशाला पूजा का दिम दड्डू पूजा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंकोर पूछेगा, दिम दड्डू पूजा के बारे में पूछेगा कि एक किस तरह का पूजा होता है और कौन से जनजाति में होता है। तो कौन से जनजाति के बारे में आप पढ़ रहे हैं? तो खड़िया जनजाति। और दिम दड्डू पूजा का अर्थ क्या होता है? तो गौशाला पूजा, गौशाला पूजा को खड़िया जनजाति वाले लोग दिम दड्डू पूजा कहते हैं। सरहुल पूजा को जंकोर पूजा कहते हैं। ठीक है, सरहुल पूजा को खड़िया जनजाति वाले कौन से पूजा कहते हैं? तो जंकोर पूजा कहते हैं। खड़िया समाज में, खड़िया समाज में विवाह प्रत्येक युवक हेतु अनिवार्य माना जाता है, मतलब हर युवक को हर हाल में विवाह करना पड़ता है। खड़िया समाज में विवाह प्रत्येक युवक हेतु अनिवार्य माना जाता है, मतलब उसको विवाह करना ही करना होता है। विवाह के बाद ही कोई व्यक्ति इस जनजाति का पूर्ण सदस्य बनता है। इन लोगों के समाज में, खड़िया समाज में क्या है कि विवाह के बाद ही कोई व्यक्ति पूर्ण खड़िया समाज का सदस्य बनता है, पूर्ण खड़िया समाज का सदस्य बनता है। कब? तो विवाह के पूर्व ही। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इस जनजाति के बारे में, इस जनजाति के खासियत के बारे में, तो देखिए दूध और ढेलकी खड़िया वैवाहिक संबंध में वही गोत्रीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, दूध और ढेलकी मतलब देखिए वही गोत्रीय नियम, वही गोत्रीय नियम का एक टाइप है। क्या टाइप है? तो दूध और ढेलकी, ये विवाहिक संबंध में वही गोत्रीय नियम का पालन करते हैं। खड़िया लोगों के गांव में ग्राम पंचायत होती है, खड़िया लोगों के गांव में ग्राम पंचायत होता है, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो प्रधान कहा जाता है। ठीक है, दूध और ढेलकी खड़िया वैवाहिक संबंध में वही गोत्रीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और खड़िया लोगों के गांव में ग्राम पंचायत होती है, इसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि खड़िया समाज में विवाह
प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य है। विवाह के बाद ही कोई इस समाज का पूर्ण सदस्य बनता है। दूध और ढेलकी खड़िया वैवाहिक संबंध में वही गोत्रीय नियम का पालन करती है और खड़िया के लोगों के गांव में ग्राम पंचायत होता है और इसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इसके मुखिया को क्या कहते हैं? तो प्रधान कहते हैं। तो 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का बन रहा है, जो कि सभी क्लास के लिए, मैं स्पेशल जेपीएससी नहीं बोलूंगा, सभी क्लासों के लिए, हाँ सभी एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को है। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, नेगी प्रधान की सहायता के लिए होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नेगी कहा जाता है। ग्राम पंचायत के जो चीफ होते हैं, जो मुख्य होता है, उसको प्रधान कहते हैं। और इस प्रधान की सहायता के लिए आपका नेगी होता है। लोगों के मध्य संदेश देने का कार्य गंडा के द्वारा किया जाता है। देखिए यही सब जो वर्ड है, यही सब शब्द आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का शब्द आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। देखिए नेगी, उसके बाद प्रधान तो मैंने बताया ही, उसके बाद गंडा। तो नेगी प्रधान की सहायता के लिए होता है। लोगों के बीच संदेश देने का कार्य कौन करती है? लोगों के बीच संदेश देने का कार्य आपका कौन करता है? तो गंडा करता है। ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है उसको मुखिया कहते हैं, और नेगी मुखिया का सहायता के लिए होता है। जाति के रीति रिवाजों का निर्धारण, संचालन और नियंत्रण पंचायत के द्वारा होता है। खड़िया समाज में रीति रिवाजों का निर्धारण, संचालन और नियंत्रण, मतलब कोई भी नियम वगैरह बनाया जाता है तो किसके द्वारा? पूरी तरह से कंट्रोल किसके ऊपर होता है? तो पंचायत के ऊपर कंट्रोल होता है। जाति को रीति रिवाजों का निर्धारण, संचालन और नियंत्रण किसके द्वारा? तो पंचायत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद खड़िया समाज में खान पान में जातीय नियमों को तोड़ना, अवैध यौन संबंध तथा संगोत्रीय विवाह आदि अपराध माने जाते हैं। देखिए ये मैं खड़िया समाज के सामाजिक नियम, मतलब सामाजिक रहन सहन कैसा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। खड़िया समाज में खान पान में जातीय नियमों को तोड़ना, अवैध यौन संबंध और संगोत्रीय विवाह आदि अपराध माने जाते हैं। संगोत्रीय विवाह यहाँ पर नहीं होता है, इसमें तो खड़िया समाज में। चलिए, तो खान पान, जातीय नियमों, अवैध यौन संबंध और संगोत्रीय विवाह यहाँ पर अपराध माना जाता है। खड़िया समाज में मृत्यु का कारण, लेकिन देखिए इस जनजाति में भी क्या? तो अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास होता है। खड़िया समाज में मृत्यु का कारण किसको माना जाता है? तो डायन विशाही। अभी भी ये लोग पुराने ख्यालातों में जीते हैं। बहुत सारा जनजाति, देखिए बहुत सारा जनजाति क्या है? तो विलुप्त के कगार पर भी है। बहुत सारा जनजाति झारखंड में विलुप्त के कगार पर है। उसमें से पहला नाम आपका हो जनजाति का आता है, जो कि क्या है? पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। खड़िया समाज में मृत्यु का कारण डायन विशाही को माना जाता है।
चलिए, पुरुष तांत्रिक को वैद कहा जाता है। पुरुष अगर है ना खराब काम कर रहा है, पुरुष अगर तांत्रिक वाला काम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है इस समाज में? तो वैद कहा जाता है। इस समाज में वैद कहा जाता है। और स्त्री डायन कही जाती है। स्त्री क्या कही जाती है? तो डायन कही जाती है। मृत्यु होने पर मरघटी में दफनाया जाता है और मृतक के साथ उसके सामान भी दफनाए जाते हैं। रोगग्रस्त लोगों को जलाया जाता है। देखिए, इस जनजाति का रूल पूरी तरह से अलग है। इस जनजाति का रूल पूरी तरह से अलग है। मृत्यु होने पर मरघटी में इसको क्या किया जाता है? तो दफनाया जाता है। और ये लोगों को मानना है कि मरने के बाद भी मृतक क्या होता है? तो जिंदा होता है। तो इसीलिए मृतक के साथ उसके सामान को भी दफनाया जाता है। ठीक है, कौन सा जनजाति में? तो खड़िया जनजाति में मृतक के साथ उसके सामान को भी दफना दिया जाता है। लेकिन क्या है? रोगग्रस्त लोगों को जलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का क्या है? बहुत ये डिफरेंट है। यहाँ पे भी प्रश्न पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है कि किस जनजाति में रोगग्रस्त लोगों को जलाया जाता है? रोगग्रस्त लोगों को कौन सा जनजाति में जलाया जाता है? तो आपका खड़िया जनजाति में। देखिए दोस्तों, कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूं। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए रिपीट करता हूं मैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना बनती है उस प्रश्न का आने का। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर इसको समझिएगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। मृत्यु होने पर मरघटी में दफनाया जाता है। लेकिन क्या है? जो रोगग्रस्त है, पूरी तरह रोग से ग्रसित है इस जनजाति में, तो उसको दफनाया नहीं जाता है। उसको क्या किया जाता है? तो जलाया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है? तो जलाया जाता है। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने खड़िया जनजाति के बारे में खत्म किया। देखिए, हो जनजाति ये खत्म कर दिए। दूसरे नंबर का है खड़िया जनजाति, ये खत्म हो गया है। और अगले वीडियो में फिर से दो जनजातियों के बारे में बतलाऊंगा, समझाऊंगा। और ये आपके क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए ना, स्पेशल हम लोग जेपीएससी कहेंगे। जितने भी एग्जाम झारखंड में होने वाले हैं, जितनी वैकेंसियां आने वाली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों का कॉल नंबर जो दिया हुआ है, देखिए, किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्राइडे को मैं हर फ्राइडे को 9:30 बजे सुबह पेपर 2 झारखंड जीके का या जेपीएससी में पेपर 2 जो है उसका मैराथन क्लास लेकर उपस्थित होता हूं। तो आप लोग एकदम याद रखिए, टाइम याद रखिए। और उस दिन सभी लोगों को जुड़ना है हर शुक्रवार 9:30 बजे सुबह में झारखंड जीके का मैराथन क्लास होता है, जो लगभग आपका उसमें 3 से 4 घंटे का सेशन होता है। ठीक है, तो जरूर जुड़िए। और नवोदय विद्यालय का तैयारी करने के लिए भी, नवोदय विद्यालय जो आप लोगों के समक्ष जो बच्चे होंगे, जो 4-5 में पढ़ रहे होंगे, 8-9 में पढ़ रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए भी नवोदय विद्यालय का क्लास चल रहा है। तो उसके लिए जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। हम लोगों की टीम का नंबर है। सभी तरह का जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं ये क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ
अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।